साथी हैं बाहर जो घूम रहे हैं या कोई आवश्यक कार्य से बाहर गए हैं, उनको आप बुला लें। और थोड़ी सी शांति आपको ये रखनी पड़ेगी कि हमारे बीच में हमारे मीडिया के साथी हमारे बीच में हैं जो सर अभी जब यहाँ पर रिकॉर्डिंग चल रही है तो आप अपनी रिकॉर्डिंग बंद रखें और केवल एक ही रिकॉर्डिंग चलने दें, क्योंकि इसका प्रसारण होगा और एक अच्छा मैसेज जाएगा। और जो नहीं तो इतना बड़ा उदयपुर शहर है, घर बैठे हर व्यक्ति को ये मालूम चल जाता है, वो इनके माध्यम से ही चलता है कि उदयपुर के किस कोने में क्या गतिविधि हो रही है। एक होटल की इस खबरों तक ही है, तो इसे उदयपुर के एक आम जन तक इस सूचना को पहुंचाने के लिए, ऐसी एक्टिविटी को पहुंचाने के लिए हमारे बीच में मीडिया कर्मी जो हमारे साथ के सार्वभौमिकरण एवं राष्ट्रीय साक्षरता मिशन के हमारे साथ गुरुजन खड़े हैं, सारे हाईली एजुकेटेड हैं, सारे प्रिंसिपल्स हैं, बड़े बड़े गवर्नमेंट टीचर्स हैं। तो डाइट डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ ट्रेनिंग सेंटर, जो डाइट के सारे यहाँ पे 10 दिवसीय कार्यक्रम चल रहा है। तो आप अपना परिचय दीजिए, बताएं आज 10 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर चल रहा है, उसके बारे में बताइए। सर मैं डॉक्टर लोकेश शाह, मैं प्रिंसिपल हूँ बांसवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में, और सीमेंट गोनेर जयपुर की तरफ से 10 दिवसीय स्कूल लीडरशिप प्रशिक्षण का आयोजन होटल कजरी आरटीडीसी उदयपुर में आयोजित किया जा रहा है, जिसमें उदयपुर, डूंगरपुर, प्रतापगढ़, बांसवाड़ा से 52 प्रिंसिपल जो हैं वो 10 दिन की ट्रेनिंग के लिए यहाँ पर एकत्रित हुए हैं। मैं स्वयं एसआरजी के रूप में यहाँ पर कार्य कर रहा हूँ और मेरे साथ में सर एसीबीओ आसीन भीलवाड़ा से आदरणीय लोकेश कुमार जी शर्मा साहब भी एसआरजी के रूप में यहाँ पर भूमिका दे रहे हैं। और सीमेंट के माध्यम से डाइट उदयपुर के द्वारा इस ट्रेनिंग का संपूर्ण आयोजन जो है वो यहाँ किया जा रहा है। तो आप जैसा बता रहे हैं कि जो अभी प्रमोट होकर आए हैं, 1-2 साल के अंदर जो प्रमोट होकर आए हैं, तो क्या ये शिविर इतने टाइम बाद लगाने का मकसद क्या रहा? और ये साल में इस तरह के शिविर क्या हर साल लगते हैं? क्या इनकी मतलब समय सीमा रहती है? इसके ऊपर ये प्रशिक्षण हालांकि कुछ विलम्ब तो हो गया, इनको बनते ही देना चाहिए था, लेकिन हमारे जो शेड्यूल हैं वो जुलाई और अगस्त में ही प्रशिक्षण कराए जाते हैं, क्योंकि बीच में सेशन में हम चलते हुए विद्यालय को डिस्टर्ब नहीं करना चाहते। ये दूसरा जो मकसद है, ये नीपा का मॉड्यूल बनाया हुआ है, एनसीईआरटी, एसआईआरटी, सीमेंट, गोनेर और डाइट, इन चारों की इस मॉड्यूल को और इस मॉड्यूल के द्वारा प्रशिक्षण को देने की पूर्णतया प्रतिबद्धता रहती है और उन्हीं के निर्देशानुसार इस प्रशिक्षण को यहाँ हम आयोजित करते हैं। अभी जो स्कूल खुले हुए हैं, अभी एग्जाम्स के टाइम भी आ रहे हैं, इस दरमियान अगर आप अभी ये प्रशिक्षण दे रहे हैं तो इनकी एब्सेंस में वहाँ कोई ऐसी लीगल लाइबिलिटी लेने वाले हैं जो उसको करते हैं? अभी लगभग विद्यालयों में वाइस प्रिंसिपल आ गए हैं, अन्यथा जहाँ जो भी इंचार्ज है विद्यालय का उसको ये प्रभारी नियुक्त करके आए हैं। और अभी कोई एग्ज़ाम नहीं है, अभी जरूर नामांकन का समय चल रहा है, प्रवेश का समय चल रहा है, लेकिन उसके पीछे ये अपनी टीम छोड़ के आए हैं और उन सबके प्रभारी बना के आए हैं और ये यहाँ से उनको डेली फीडबैक भी ले रहे हैं। और चूँकि ये इस समय करवाना अनिवार्य है कि आगे पढ़ाई का दौर चालू हो जाएगा, इसलिए इसको प्रोग्राम को जुलाई अगस्त में ही निपटाने की कोशिश की जाती है। थैंक यू। टीचर्स हैं, प्रिंसिपल्स हैं, कितने की यहाँ ट्रेनिंग अभी चल रहा है और 10 दिन तक क्या क्या सिखाने वाले हैं? इस प्रशिक्षण में 52 संभागी भाग ले रहे हैं जो उदयपुर संभाग के। ये संभागी वो हैं जो हाल ही में 1 और 2 वर्ष के बीच में प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। इससे पूर्व आप सभी या तो व्याख्याता के पद पे थे या HM जो सेकेंडरी स्कूल का पद होता था हमारे शिक्षा विभाग में, उस पद से प्रमोशन लेके प्रधानाचार्य के पद पर कार्य कर रहे हैं। ये प्रशिक्षण इनको अपने विद्यालय में जाकर विद्यालय का किस तरह से नेतृत्व करना है, विद्यालय का विकास करना है, विद्यालय के साथ साथ स्वयं का विकास करना है, इसकी स्किल सिखाई जाती है। विद्यालय विकास और स्वयं के विकास के साथ साथ जितनी भी शिक्षण की अधिगम लर्निंग की जो नई नई विधाएं हैं उसका रूपांतरण किस तरह से किया जाए, उस रूपांतरण को हासिल करने के लिए इनको अपने विद्यालय में अपनी टीम गठित करनी पड़ेगी, उस टीम का नेतृत्व करना पड़ेगा और जितने भी नवाचार हैं
उनके साथ अपने आप को लवरेज करते हुए अपने विद्यालय को ऊंचाइयों की ओर ले जाना पड़ेगा। और जितने भी हमारी नई गतिविधियां हैं, 21वीं सदी के कौशल हैं, NEP हमारी राष्ट्रीय नई शिक्षा नीति की जो पॉलिसी है, उसको धरातल पे किस तरह से ये विद्यालय में लागू करेंगे, ये सारे स्किल यहाँ हम 10 दिन तक आपस में शेयर करने की कोशिश करेंगे। और ये प्रशिक्षण जब लेकर जाएंगे तो अपने विद्यालय में इन प्रशिक्षणों को नवाजेंगे और नवाचार करेंगे और विद्यालय को ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। ये इस प्रशिक्षण का उद्देश्य है। मैं डॉक्टर भरत चौबीसा प्रिंसिपल पद पर भिंडर ब्लॉक में कार्यरत हूँ और यह सभी संभागीय जो हमारे संभाग लेवल के हैं, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, उदयपुर से 52 संभागीय भाग ले, उसमें मैं एक संभागीय हूँ। निश्चित रूप से ये जो ट्रेनिंग हमारी करवाई जा रही है, आज हमारे ट्रेनिंग का 7वां दिन है और ये बहुत ही फायदेमंद है। जो हमारे शैक्षिक नवाचार हो रहे हैं और रोज़ बरोज़ जो समस्याओं का जो हमें एज ए प्रिंसिपल जो चीज़ें सामने आती है, उनका हल यहाँ किया जा रहा है। और चूंकि नेशनल लेवल पे NCERT और राज्य लेवल पे SCERT और फिर ये जो गोनेर में जो सीमेट हैं, जो प्रबंधन जो शब्द दिख रहा है हमारे बैनर में कि मैनेजमेंट, प्रिंसिपल का काम एक तरह से मैनेजरियल वर्क या मैनेजमेंट की मैनेजर के रूप में वहाँ हमें रहना पड़ता है। रोज बरोज कई तरह की चीज़ें जहाँ हम शुरुआती जैसे बच्चों का नामांकन, ठहराव और गुणवत्ता की बात करते हैं, उनसे संबंधित जितने भी चीज़ें जो है वो हमारे इस मॉड्यूल में है। और हमारे दोनों दक्ष प्रशिक्षक जो SRG ग्रुप के हैं, वो निश्चित रूप से उस मॉड्यूल को जो निपा द्वारा निर्मित है, वो उससे निष्णात होकर के हम सभी लोगों को जो ट्रेनिंग दे रहे हैं, वो हमारे लिए आगे बच्चों के लिए फायदेमंद होगी। हम इन चीज़ों को हमारे स्टाफ के साथ भी शेयर करेंगे और जिम्मेदारी पूर्वक मुख्य जो उद्देश्य है वो ये कि ऑलराउंड डेवलपमेंट ऑफ द चाइल्ड, जो बच्चों का सर्वांगीण विकास की बात हम जो कर रहे हैं, हमारी सरकार कर रही है। न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 के तहत जो नवाचार हमें करने हैं, उसका भी प्रशिक्षण हमें दिया जा रहा है यहाँ पे। और साथ ही ठहराव के बाद जो गुणवत्ता की बात होती है, उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, बोर्ड का परीक्षा परिणाम हम 100% कैसे रख सकते हैं, हमें क्या मिड डे मील के तहत क्या समस्याएं आती है, हमें जो समुदाय SDMC और SMC के सदस्यों के साथ कैसे सामंजस्य बनाना पड़ता है, हमें उसमें कोई कमी है तो हम निश्चित रूप से यहाँ पूरी करके। और मुख्य बात ये है कि हम लोग आपस में भी चर्चा कर रहे हैं यहाँ पे, जो हमारे विभिन्न एरियो से, कोई ट्राइबल बेल्ट से, कोई अर्बन बेल्ट से, कोई ग्रामीण एरिया से हैं, उन लोगों से भी हम आपस में चर्चा करते हैं शाम को, और जो आपस में जो समस्याएं हैं उनको सोल्व करते हैं। कि एक ऐसा मंच है, ये ट्रेनिंग प्रोग्राम 10 दिवसीय जो यहाँ चल रहा है, वो ऐसा मंच है जहाँ पे हम अपनी प्रतिभाओं को आगे ला रहे हैं। हमारे स्वयं के अंदर जो चीज़ें हैं उनको हम रोज बरोज यहाँ नित्य नवाचारों के द्वारा अभिनवन हो रहा है उन चीज़ों का। और निश्चित रूप से जब हम सेक्टर में जाएंगे तो उससे हमारे सभी बच्चे लाभान्वित होंगे। और जो सरकार की मंशा है, फिर मैं रिपीट कर रहा हूँ, एजुकेशन फॉर ऑल, क्वालिटी एजुकेशन की बात जो निश्चित रूप से साबित हो पाएगी। धन्यवाद। विद्यालय में नहीं क्या क्या काम हम कर सकते हैं, स्टाफ से करवा सकते हैं और बच्चों से करा सकते हैं। अभी अपन ने इससे जस्ट पहले सिक्किम का वीडियो देखा। हमने देखा कि सिक्किम के एक स्कूल में केवल बच्चों ने अलग अलग ग्रुप में इकट्ठे होकर पूरी स्कूल देखा। इसके अलावा एक और अपन देखें इसमें क्या क्या नवाचार होता है। एक वीडियो अभी आपने जो देखा ना, ये देखिए, ये भी नवाचार के अवसर सब जगह हैं। एक केवल ये विक्रेता है ना, लेकिन वो क्या कर रहा है वो देखिए आप। एक तो बजाने की सीटी, अपन कोई सीटी बेचनी नहीं है, लेकिन देखिए कैसे नवाचार हो सकता है, हर आदमी कर सकता है। देखिए ये सिक्किम का स्कूल देखिए, ये सिक्किम का एक स्कूल है जिसमें बच्चों ने जो नवाचार किया। सिक्किम और में नई इनोवेशन की, ये देखिए यहाँ बच्चों ने जो है वो किस प्रकार के नवाचार किए हैं। गवर्नमेंट सेकेंडरी स्कूल लेक्चर में 2 महीनों की छुट्टियों के बाद आज स्कूल दोबारा खुला है और यहाँ पर बहुत एक्साइटमेंट है। मैं स्कूल